वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर एक ऐसा शहर है ताकि ऐतिहासिक नगर से जाना जाता हुआ एक शहर है, ताकि यहाँ पर आसपास के लोग बहुत जरूरी मंद काम से तो आ जाते हैं, मगर दिक्कत की बात यही है ताकि विजयपुर की संचारी पुलिस PSI SS पाटिल मैडम यानी के जाना माना नामी एक संचारी पुलिस वाले मैडम है, मगर नाक में दम हो गया है जनता को, विजयपुर शहर के आसपास से आने वाले जाने वालों को। अब वहां पर किसी गाड़ी को पकड़ तो लेते हैं, मगर कुछ तो यही हुआ सब पुलिस वालों का। पहले तो लाइसेंस और इंश्योरेंस सभी ठीक है, तो हेलमेट, अगर हेलमेट भी है तो नंबर प्लेट ठीक नहीं है, अगर नंबर प्लेट भी ठीक है तो गाड़ी से धुआं बड़ी जोरों से निकल रहा है। किसी न किसी बहाने से मैडम संचारी मैडम तो अब वो तो बहाने से तो केस तो दे देते हैं, मगर सबसे पहले ये पूछना चाहिए ताकि यहाँ पर कितने ईमानदार और सच्चे अपने आप को तो सत्य हरिश्चंद्र मानने वाले, अब या तो PSI पाटिल मैडम तो है, अगर इतना ही अपने सत्य हरिश्चंद्र अपने दिल में अपने अगर जगहों पर है तो पहले मंथली खाना बंद कर देना चाहिए, रिश्वत खाना बंद कर देना चाहिए, ताकि अब वहां कर लोगों पास अगर कुछ नहीं है तो कोई बहाने से उनको तो डरा देते हैं, तो 1000 होगा 2000 का चैनल फट जाएगा, 2000 दंड हो जाएगा, वो डर के मारे कम रेट में आ जाते हैं, मगर चैनल फटता है, दंड हो जाता है 500 रुपये का और बाकी का मैडम की जेब में चला जाता है। तो अब यहाँ पर दिक्कत यही है ताकि इनसे बचकर निकलना, मगरमच्छ से बचकर निकलना बराबरी का है, ताकि अब बहुत सारे पुलिस वाले संचारी पुलिस वाले हैं, मगर बहुत सारे अच्छे भी पुलिस वाले हैं, मगर पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और एक बार समझाकर छोड़ देते हैं, मगर इनमें समझने की बात ही नहीं है और समझाने की बात ही नहीं है। तब तक इनको रिश्वत नहीं पहुंचाता, तब तक किसी बहाने से वो इनको दंड लगाते हैं और इनको जुर्माना भरने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो विजयपुर शहर के सारे लोगों को पता है, मगर कुछ पुलिस वालों को कहने के बाद छोड़ देते हैं, मगर जरूरतमंद चीज से आते हैं विजयपुर शहर में। कोई तो हॉस्पिटल के लिए आ जाते हैं, या तो किसी के मैयत के लिए आ जाते हैं, या तो किसी शादी के लिए आ जाते हैं, वरना किसी न किसी जरूरतमंद से लिए आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ दिक्कतों के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना कोई लाइसेंस भूल के आ जाते हैं, अगर जरूरतमंद काम से, अगर किसी काम से बहुत गड़बड़ से ना जाने कुछ न कुछ मकसद से आ तो जाते हैं, मगर उनको छोड़ते तो नहीं है, मगर उनको तो दंड लगाते हैं, मगर 500 रुपए का और बाकी का अपनी जेब में चला जाता है। अब उसी तरह यहाँ पर हमारे रिपोर्टर तो यहाँ पर लगे हुए हैं, मगर अच्छे ईमानदार पुलिस वालों की हम तारीफ भी करते हैं और ऐसे बेईमान रिश्वतखोर पुलिस वालों के लिए पर्दाफाश भी करते हैं। तो अब यहाँ पर नाक में दम करने वाली संचारी PSI पाटिल मैडम तो अब ऐसा हो गया है ताकि वो जहां होते हैं वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। सब रहते पर भी लाइसेंस इंश्योरेंस सब रहते पर भी वहां पर से गुजरना मुश्किल हो गया है। अब तो गलत है तो दंड करना ये जरूरी है, ये गलत बात नहीं है, मगर सबसे पहले अपने आप को सच्चे ईमानदार PSI समझते हैं, पुलिस वाले समझते हैं, पहले सबसे पहले आप वो काम करना चाहिए, ट्रैफिक हटाना काम करना चाहिए। जहां पर मंथली होती है वहां पर ये मैडम दिखते ही नहीं है और वहां पर जाते ही नहीं है और वहां पर पूछताछ करते ही नहीं है। आप देखे होंगे यहाँ वहां पर रोड रास्तों पर मंथली की गाड़ियां लगते हैं, नारियल की दुकान लगते हैं, न जाने ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक जाम में इनकी दुकानें लगते हैं, वहां पर पूछताछ नहीं है, मगर किसी ने आकर यहाँ पर लाइसेंस भूल के आ जाते हैं तो उनको दंड लगाना जानते हैं। तो क्यों क्या उनको एक कानून न लगे जो मंथली देते हैं, अब उनको छोड़ देना है। जो ये कभी एक भूल कर एक गलती होती है तो उसको दंड लगाना ये जरूरी है, जरूरी तो है, मगर जितना रसीद होता है उतना लगाना चाहिए, मगर 1000 रुपया बोलकर रसीद में 500 रुपया देकर बाकी का पैसा अपने जेब में रखकर ये कहाँ का इंसाफ है। तो ऐसा होने से लोग यही कहते हैं रिश्वतखोर संचारी पुलिस वालों में एक पुलिस वाले ऐसे हैं PSI SS पाटिल, अब तो वो रिश्वत के बिना किसी को छोड़ते ही नहीं है। मगर अब यहाँ पर दिक्कत तो यही है ताकि कुछ लोग आकर
यहाँ पर किसी हॉस्पिटल के जरूरतमंद में आ जाते हैं तो किसी कोई सीरियस होता है, ना जाने किसी मकसद से आ जाते हैं, अगर किसी शादी के लिए आ जाते हैं, अगर कुछ भी सब डॉक्यूमेंट रहते पर भी आखिर जुर्माना भरना क्या ये जरूरी है? ऐसे लोगों से ही संविधान बदलने लग गया है, कानून बदलने लग गया है। ये जो चाहते हैं वही कानून बन गया है। ऐसे संचारी पुलिस वाले बहुत सारे हैं। अगर किसी जरूरतमंद से किसी मैयत को आ गए हैं, किसी हॉस्पिटल को आ गए हैं, तो वो छोड़ देते हैं ताकि वार्निंग करके, ताकि अगर ऐसा दोबारा हो जाएगा तो आपको दंड भरना, जुर्माना भरना जरूरी पड़ेगा, ये कह देते हैं। ताकि इंसानियत में वो पुलिस वाले भी आज भी सच्चे इंस्पेक्टर हो या पुलिस वाले हो, अच्छे हैं। मगर यहाँ पर एसएस पाटिल एएसआई मैडम तो अब इतना अपने घमंड, अपनी वर्दी का अब इतना गरूर है ताकि वो अपने आप को आईजीपी समझ बैठे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर समझ बैठे हैं। मगर ऐसा नहीं है, ताकि ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भी माफ कर देते हैं कुछ जरूरतमंद चीजों को सच और झूठ के जान लेकर। मगर यहाँ पर रिश्वतखोरी पर, पैसा वसूली पर मैडम तो खुलेआम खड़े हो गए हैं। क्या लोकायुक्त के अधिकारी की नजर क्या इन पर नहीं होती? क्या लोकायुक्त के लिए क्या यहाँ के लोग क्या शिकायत नहीं करते? ये तो खुलेआम लूट रहे हैं लोगों को, खुलेआम वसूली करने लग गए हैं। अगर जरूर जगह पर पैसा नहीं देते तो वो सीधे सीधे गाड़ी साइड पे लगाकर और उस पर ना जाने डराना, उनको पर धमकाना और गाड़ी सीज करना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर धमकियां होते हैं। ताकि ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले भी है, ईमानदार भी है, मगर उनमें से अब एक महिला एएसआई होकर भी मानना पड़ेगा इनकी डेयरिंग को, ताकि खुलेआम ये पैसा वसूली पर खड़े हो गए हैं। अगले एपिसोड में हमने जहां पर इन्होंने अपनी कर्तव्य निभाते हैं, सही गलत का हमने अगले एपिसोड में फिर से प्रसारण करेंगे, ताकि किस तरह से ये अपनी कर्तव्य सत्य हरिश्चंद्र के जैसे निभाते हैं या नहीं है। हमने अगले एपिसोड में फिर से यही संचारी एएसआई एसएस पाटिल मैडम का अगले एपिसोड में पूरा डिटेल्स प्रसारण करेंगे। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।